2001 में बस्ती के एक बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण होता है। लखनऊ के कैंट इलाके के कोठी नंबर 14 में अपहरण के बाद लड़के को रखा जाता है, जिसके बाद इस अपहरण कांड में यूपी के एक तत्कालीन मंत्री का नाम भी सामने आता है, जिससे ये मामला और बड़ा होने के साथ एक सियासी रूप भी ले लेता है। दरअसल लखनऊ के कैंट इलाके की जिस कोठी नंबर 14 में अपहरणकारियों ने कारोबारी के बेटे को रखा हुआ था, वो यूपी के तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की थी। आपको ये बता दें कि ये वही अमरमणि त्रिपाठी हैं जो अभी मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में इनको 20 साल की सज़ा के बाद हाल ही में जमानत मिली है और कहा जा रहा है कि इनको जमानत मिलने से उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटों पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी के उस कांड के बारे में जो आज तक बस्ती की अदालत में चल रहा है। आज के क्राइम कवरेज में हम बात करेंगे 2001 में हुए बस्ती के इसी अपहरण कांड की, जिसने राजनीति गलियारे से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध की ऐसी दास्तान लिखी जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। तारीख थी 6 दिसंबर 2001 और दिन था गुरुवार। सुबह के 7:45 बजे होंगे। बस्ती के बड़े किराना व्यापारी धर्मराज मद्देशिया का 15 वर्षीय बेटा राहुल घर से स्कूल के लिए निकला था। कुछ ही दूर राहुल अपने घर से पहुंचा था कि सफ़ेद मारुति कार सवार 5 बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। सरेआम हुए अपहरण की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। पुलिस ने जिले की सीमाएं सील कर सफ़ेद मारुति कार की तलाश शुरू करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बस्ती पुलिस ने धर्मराज मद्देशिया की तहरीर पर मारुति कार सवार 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। अपहरण से सिर्फ बस्ती ही नहीं, आसपास के जिलों के व्यापारियों में भी आक्रोश बढ़ने लगा था। व्यापारियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने मामले की तहकीकात में एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया था। एसटीएफ के तत्कालीन एसएसपी राजीव सवरवाल ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक आनंद देव त्रिपाठी, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा और अभय नारायण शुक्ला की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा। उधर अपहरण के दूसरे दिन ही धर्मराज मद्देशिया को फोन करके बच्चे को छोड़ने के लिए 5 करोड़ की रकम मांगी गई। इतने रुपए नहीं होने की बात कहने पर फोन कट गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने अगले 4 दिनों तक मद्देशिया परिवार के लोगों से फिरौती की रकम को लेकर कई फोन किए। उधर एसटीएफ ने मद्देशिया परिवार के फोन सर्विलांस पर ले रखे थे। 10 दिसंबर को एसटीएफ ने पता लगा लिया फिरौती के फोन लखनऊ के कैंट इलाके से आ रहे हैं। शाम तक कैंट की उस कोठी को भी खोज निकाला गया जहां से फोन किए जा रहे थे। तत्कालीन एसपी सिटी लखनऊ राजेश पांडे बताते हैं कि 10 दिसंबर को एसटीएफ के अनंत देव त्रिपाठी ने बताया कि बस्ती से अगवा किए गए व्यापारी के बेटे राहुल के लिए फिरौती के फ़ोन कैंट इलाके की सरदार पटेल मार्ग स्थित कोठी नंबर 14 से किए जा रहे हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से एसटीएफ ने 10 दिसंबर की देर रात कोठी नंबर 14 को घेर लिया। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने 5 लोगों को पकड़ने के साथ ही अगवा किए गए राहुल को सकुशल बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान बासी सिद्धार्थनगर निवासी संदीप त्रिपाठी, बंटला बस्ती निवासी हनुमान शुक्ला उर्फ काका, जगदीशपुर सुल्तानपुर निवासी शिवम उर्फ राम यज्ञ शुक्ला, तेड़िया बाजार सिद्धार्थनगर निवासी अजय मिश्रा उर्फ मुन्ना और गोमती नगर निवासी नैनिश शर्मा के रूप में होती है। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित बोर का एक रिवॉल्वर और 4 कट्टे मिलते हैं। इसके साथ ही 2 मारुति कारों के साथ ही सिंघोली से लूटी गई एक मार्शल भी बरामद होती है। इन दोनों कारों को कानपुर से चोरी किया गया था। तत्कालीन एसपी सिटी लखनऊ द्वारा बताया गया कि कोठी के बारे में छानबीन करने पर पता चला कि ये कोठी अमोल फाइनेंस कंपनी के मालिक की थी, जिसने इसको लखनऊ से प्रतिष्ठित बिल्डर और श्रीराम टावर के मालिक राजेश अग्रवाल को बेची थी।
राजेश अग्रवाल से संपर्क करने पर पता चला कि कोठी राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को दे दी गई थी। अमरमणि ने अपने गनर को रखने के लिए, उनके रहने के लिए इस कोठी को मांगा था। उधर गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि फिरौती वसूलने के लिए राहुल के अपहरण को अंजाम दिया गया था। राहुल का परिवार इन बदमाशों को 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार भी हो गया था। हालांकि रुपए लेकर राहुल को छोड़ने से पहले ही एसटीएफ पहुंच गई और बदमाशों को धर लिया गया। बदमाशों से पूछताछ में ये भी पता चला कि राहुल को रखने के लिए राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने ही कोठी दी थी। एसटीएफ ने बदमाशों के बयानों का उल्लेख करते हुए कैंट थाने पर बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ की एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही अपहरणकर्ताओं के मददगार के रूप में राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम आने के अगले ही दिन 12 दिसंबर 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। साथ ही पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अमरमणि त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया। रिटायर पीपीएस अधिकारी अविनाश मिश्रा, जो कि उस समय एसटीएफ में इंस्पेक्टर थे, वो बताते हैं कि एसटीएफ ने अमरमणि के खिलाफ अदालत से वारंट हासिल किया और 2 दिन बाद लखनऊ में एक मंत्री के आवास के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि को गिरफ्तार कर हजरतगंज थाने में ले जाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मीडियाकर्मी भी वहां पहुंच गए। मीडिया के सामने अमरमणि ने खुद को फंसाने की बात करते हुए कहा कि मैं नेता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और मंत्री बनूंगा। एसटीएफ ने लिखा पढ़ी के बाद अमरमणि को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 1 फरवरी 2002 को अमरमणि को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उधर बस्ती पुलिस की विवेचना में इस मामले में 8 आरोपी बनाए गए। इनमें 5 लखनऊ से गिरफ्तार हुए और 3 अन्य आरोपियों को, जो कि आनंद सिंह, रामविलास, जगप्रताप वर्मा को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, बस्ती पुलिस ने मामले की विवेचना में अमरमणि त्रिपाठी का नाम भी जोड़ा था। घटना का आरोप पत्र अदालत में अभी भी दाखिल है। मामला अभी कोर्ट में लंबित चल रहा है। आरोपियों में शामिल संदीप त्रिपाठी की अब मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी क्राइम कवरेज। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे अगले कार्यक्रम में आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लाने का। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।